Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss HCV Part 1 Chapter 3. हम लोग HCV का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें Part 1, Part 2 दोनों का थ्योरी, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग HCV Part 1 का चैप्टर 3 स्टार्ट किए हैं सबसे पहले, और इसका ऑलरेडी 2 वीडियोस में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 1, 2 भी डिस्कस हो गया है और कल के वीडियोस में हम लोग 37 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग 38 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जेईई मेंस, आईआईटी और नीट तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज एचसीवी बुक फाउंडेशन बुक होता है फिजिक्स का। अगर कोई एचसीवी सारा क्वेश्चन अगर कर लेता है तो जेईई एडवांस का उसका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये वीडियो इसलिए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग 38 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल बाय 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन विथ। मतलब कह रहा है कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं तो ऐसे जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। और u वेलोसिटी से फेंके हैं, ये थीटा है। तो मेरा कहने का अगर दीवार इससे दूर आ गया तो हीट नहीं करेगा, इससे पहले आ गया तो हीट करेगा। तो इसका रेंज हमको पहले निकालना पड़ेगा, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। व्हाट इज u? u दिया हुआ है 15 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 60 डिग्री अपॉन जी 9.8। साइन 60 इंटू 2 साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, √3/2। इसमें जब भर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा वैल्यू तो मैं बता ही दिया। ये लगभग 19.88 मीटर आएगा। तो पहले केस में दीवार कितने दूर? 5 मीटर दूर है, तो ये रेंज इतना है, मतलब दीवार कहीं ऐसे आएगा तो हीट करेगा। इस वाले केस में हीट करेगा, और 22 मीटर दूर रहेगा तो हीट नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा हो जा रहा है, मतलब दीवार दूर हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। 39 क्या कह रहे हैं? 39 कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट इट इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एंगल थीटा। मतलब थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, u स्पीड से फेंक रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बताना है बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है पहले ये बताओ? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले तो ये बताओ? कह क्या रहा था कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये h/2 है, मैक्सिमम हाइट कितना है? h है, और ये भी क्या होगा? h/2 होगा। यहां से यहां तक, मतलब ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो इसके बीच में हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है। इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या करना है? बताना है। तो इसमें वर्टिकल तो जीरो है, दोनों का, दोनों एक सेम लाइन में है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। एवरेज ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हॉरिजॉन्टल यहां से लेके और यहां तक आया, ध्यान से अगर देखें, ये यहां से ट्रेवलिंग किया यहां तक आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी वर्टिकल में कितना होगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल में हमको पता है कि हर पॉइंट पे u cos थीटा होता है। वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है तो कोई वेलोसिटी, यहाँ पे भी u cos थीटा।
यहाँ पे भी u cos थीटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 आ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा u cos थीटा के बराबर, हर पॉइंट पे उतना ही है। तो इसका आंसर आ गया u cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 40, एक बॉम्ब है ड्रॉप किया जा रहा है फ्लाइंग प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड so that bomb will explode vertically below the plane. It is statement true if the plane flies with uniform velocity but not horizontal. तो ये क्या कह रहा है कि एक बॉम्ब है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब कोई एक यहाँ पे प्लेन है, ये प्लेन हो गया जो इधर यहाँ पे एक बॉम्ब गिराया गया, ठीक है, ड्रॉप किया गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से सपोजेड जा रहा है, सो दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड, बताना है कि बॉम्ब विस्फोट होगा वर्टिकली बिलो द प्लेन, वर्टिकली बिलो द प्लेन। इज द स्टेटमेंट ट्रू, इज द स्टेटमेंट ट्रू, मतलब कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है। इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या यह स्टेटमेंट सही होगा यदि वो जो प्लेन है वो क्या करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले लेकिन हॉरिजॉन्टली ना हो, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना हो, ऊपर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, क्या इसके लिए सही हो सकता है। तो एक बॉम्ब है ड्रॉप किया गया प्लेन से हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो दैट बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्या ये इसमें सॉल्व करने का नहीं है, बस इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग करना है कि अगर प्लेन यहां से बॉम्ब को गिराया, सपोज दैट प्लेन इधर जा रहा है, ऐसे प्लेन इधर जा रहा है u वेलोसिटी, ये गिराया तो इसके पास भी u वेलोसिटी तो साथ में आएगा, तो बॉम्ब कुछ ऐसे गिरेगा, यहां पे गिरेगा, ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, एरोप्लेन यहां पहुंचेगा, अगर ये एरोप्लेन यहां पहुंचता है तो बम यहां रहेगा, एरोप्लेन यहां पहुंचता है तो बम बिल्कुल इसको क्या दिखेगा वर्टिकली एकदम नीचे की तरफ, जमीन पे कोई आदमी बैठ के देखेगा तो कैसे दिखेगा कि ये ऐसे गिर रहा है पैराबोला में, लेकिन एरोप्लेन से देखने पे लगेगा कि हाँ जस्ट नीचे ही गिर रहा है, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल यू ही है, इसका भी यू ही है, ये सेम है। टोटल डिस्टेंस फिर कितना चलेगा, ये u वेलोसिटी है ये भी u है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ut, t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, और एरोप्लेन कितना डिस्टेंस चलेगा इतने टाइम में, एरोप्लेन भी ut डिस्टेंस ही चलेगा, एरोप्लेन भी ut चलेगा, और ये भी डिस्टेंस कितना चलेगा। अब ये तो पहला केस था, लेकिन अगर दूसरा केस ले लिया जाए जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ना रहे, जैसे पहले वाले में तो हॉरिजॉन्टल था, दूसरे वाले में प्लेन सपोज दैट ऐसे जा रहा है u वेलोसिटी से, इससे थीटा, तो अब हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, तो टाइम डिस्टेंस कितना चलेगा t, अब इतना डिस्टेंस ये चलेगा, और बॉम्ब जो गिरेगा ये बॉम्ब, इसके पास भी अब u cos थीटा ही रहेगा उसका कंपोनेंट, क्योंकि अब वो थीटा का इधर कंपोनेंट u cos, तो बॉम्ब भी अब इतना ही चलेगा, कितना u cos थीटा इंटू t। तो ठीक है, तो बात सही है। अब फिर भी अगर इसका भी सेम डिस्टेंस आया हॉरिजॉन्टल में, इसका भी सेम आया, इसका मतलब क्या होगा कि एरोप्लेन जो है ये वाला एरोप्लेन अगर इधर u से जा रहा है तो इधर u cos थीटा रहेगा, तो अगर ये एरोप्लेन u cos थीटा से यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से जो बॉम्ब छोड़ा है वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, तो इसको लगेगा कि नीचे डायरेक्ट जा रहा है, फिर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड पे आदमी बैठा रहेगा उसको क्या दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है, इसको देखने पे क्या लगेगा कि वर्टिकली बिल्कुल नीचे ब्लास्ट किया। यही पूछ भी रहा था इस क्वेश्चन में, वो यही पूछ भी रहा था, क्या पूछ रहा था
कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, किसके लिए, कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो लेकिन हॉरिजॉन्टल ना हो तो सही है। अगर जहाज सीधा यू से जाए तो भी सही है, अगर सीधा ना जाके इधर यू से जा रहा है तो भी इसको लगेगा कि बॉम्ब जो है वो वर्टिकली नीचे ही जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41। एक बॉय है स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड। एक लड़का है जो किस पे खड़ा है, एक लॉन्ग रेल रोड पे। थ्रो ए बॉल हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, मतलब ये रेल रोड पे खड़ा है एक लड़का, एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या किया, फेंका। द कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट, अब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको किससे फेंका, 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाउ फॉर बिहाइंड द बॉय विल बॉल फॉल ऑन द कार, मतलब ये थोड़ा आगे जाएगा और ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो कितना पीछे गिरेगा, ये कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। टी बराबर क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम, तो v बराबर क्या होता है, u प्लस, तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, माइनस डी टी। बिल्कुल ऊपर चला गया तो वहां v क्या हो जाएगा, 0, तो v 0 हो जाएगा। तो u बराबर जी टी। u क्या है, इनिशियल वाला 9.8, g भी क्या है 9.8, वो टाइम आ गया, कितना आ गया, 1 सेकेंड। टाइम बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जाने में लगा तो आने में कितना लगेगा, 2 सेकेंड। तो इससे हम लोग क्या प्रूव कर लिए, इससे हम लोग का एक चीज प्रूफ हो गया कि जो बॉल को जाने में और आने में टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में बॉल जाके आ जा रहा है। तो अब ये पता लगाना है कि ये 2 सेकेंड में कार्ट जो है वो कितना आगे जाएगा। मतलब लड़का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन चल रहा है ना, तो s बराबर हाफ a और 2 इंटू 2, तो 2 मीटर आगे जाएगा। कितना मीटर, 2 मीटर। मतलब ये गाड़ी 2 मीटर आगे चला जाएगा, वो जस्ट नीचे कितना पीछे गिरेगा, 2 मीटर। आंसर आ गया 2 मीटर। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन करना है। कौन सा, 42। क्या कह रहा है कि एक स्टेयर है, देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉल है, उसको वहां पे 3 स्टेप ऊपर रखा गया है। एक स्टेप का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, और वाइड चौड़ाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा कि ये जाके लोएस्ट प्लेन को क्या करे, टक्कर कर दे। तो मेरा बस ये इसमें सोचने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इस इक्वेशन का क्वेश्चन है। कौन सा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब y और x क्या है, थीटा क्या है, ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकना है, तो थीटा क्या भरना है, 0 डिग्री, पहला चीज। g क्या भरना, 9.8 या 10 ले लेना सिंप्लिसिटी के लिए। u क्या भरना, कैलकुलेट करना है। x क्या भरना, तो अगर ये बॉल जो है इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल। तो इस पॉइंट का x मतलब क्या होगा, ये कितना है 20 और ये कितना है 20, तो कितना 40 होगा। तो 40 सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से कर लेना। ठीक है, ये x आ गया प्लस में, और y देखो नीचे आ रहे हैं तो y नीचे माइनस में होगा, 1 2 नीचे आ रहे हैं तो y कितना होगा 20, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो y को क्या लेंगे, -20 अपॉन 100।
बस ये वाला डाटा क्या करना है, इसमें पुट कर देना ये डाटा इस इक्वेशन में, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, टाइम का थोड़ा सा वो है, अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 क्या कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इतना ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, द मैन थ्रो ए बॉल ऑन सच ए वे इट रिटर्न टू ट्रक आफ्टर द ट्रक मूव्ड इतना मीटर, फाइंड द वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये ट्रक है, किससे चल रहा है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक आदमी है, एक बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, और जब फेंक रहा है तो बॉल जाके और आ रहा है, उतनी देर में ट्रक कितना आगे निकल गया रहता है, 58.8 मीटर। तो पहला तो ये पता लगाओ कि 58.8 मीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा। तो t बराबर क्या होगा, 58.8 अपॉन 40.7, ये कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड लगा है उसको चलने में, मतलब इसको यहां से जाके यहां तक आने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जाके आने में मतलब जाने में कितना लगा, 2 सेकेंड। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी, ये ट्रक के रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, तो ये v क्या होगा 0 हुआ होगा ऊपर वाले पॉइंट पे। तो u बराबर g मतलब 9.8 और t मतलब 2 सेकेंड, तो कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, वर्टिकली। ये किसके रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में। ट्रक को देखने में तो सीधा ही लगेगा और सीधा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई आदमी बैठा रहेगा उसको ये नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रक तो इसी स्पीड से चल रहा है। तो एक इसमें नया चीज आएगा कि ये जो बॉल है ट्रक वाला कितना से फेंका है, 19.6, और ट्रक का खुद इधर कितना है 14.7, और ये कौन देखेगा, आदमी जो नीचे ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उसको ये नेट ये लगेगा। तो अब ये लगेगा तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। इसका नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे ना। नेट वेलोसिटी कैसे आएगा, 19.6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 14.7 का होल ऑफ स्क्वायर रूट में। एक तो ये आंसर हो गया। ये थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर 19.6 अपॉन 14.7, ये जब करोगे तो आ जाएगा 1.333। तो थीटा कितना आ गया, लगभग ये 53 डिग्री होता है। tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3, लगभग 1.33। तो उसी के करीब आ रहा है ये भी, तो 53 डिग्री के एंगल पे जाएगा। किस वेलोसिटी से, इतना से। इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। क्या कह रहा है कि बेंचेज है, गैलरी इन क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड इतना मीटर हाइट। अब बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब 1 मीटर ऊपर रहता है तभी वो हिट कर देता है। हिट ए मैमथ सिक्सर, द बॉल स्टार्ट इतना इतना, मतलब 1 मीटर ऊपर से ही वो कर दिया ग्राउंड से, और यहाँ से बॉल किस वेलोसिटी एंगल से गया, 53 डिग्री, और कितना स्पीड से, 35 मीटर पर सेकेंड। द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट बेंच इज इतना मीटर फ्रॉम, जो फर्स्ट बेंच है वो कितना मीटर है, 120 मीटर दूर पे यहाँ पे फर्स्ट बेंच है। ऑन विच बेंच, मतलब बॉल हीट करेगा, किस बेंच पे जाके हीट करेगा। तो बेंच कैसा होगा, एक बेंच तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ग्राउंड से हीट कर रहा है, बेंच का हाइट कितना है, 1 ही मीटर है, तो एक बेंच ऐसे आ जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो ऐसे ही सपोज दैट ये जाके ऐसे
फेंका गया था, ऐसे जाके इस पे टक्कर किया, ऐसे ही मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ इक्वेशन क्या लगेगा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ y क्या भरना है, x क्या भरना है, ये मैं बता देता हूँ। अगर ये हम लोग मान लेते हैं कि y सपोज दैट ये एनवा वाले पे जाके टक्कर किया था, एक तो यहीं पे खत्म हो गया, दूसरे से काउंट करेंगे, ये दूसरा ही तो है, दूसरा तीसरा, तो nth पे अगर टक्कर किया, किस पे टक्कर किया, nth वाले पे, तो y कितना हो जाएगा, n माइनस वन, एक तो कम ही हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, एक दो तीन, तो टोटल x मिला के कितना हो जाएगा, ये 110 पहले से ही है, ऑलरेडी 110 है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 110 प्लस ये तुम्हारा पहले पे अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर टक्कर करता है तीसरे पे, तो दो ही ले रहे हैं, ये तीसरा है ना, तो एक और दो ही ले रहे हैं, मतलब n माइनस वन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 110 प्लस वाई, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस इसमें पुट कर देंगे और y निकाल लेंगे। बाकी सब तो दिया ही हुआ है, कैसे पुट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे y को y रहने देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे 110 प्लस वाई, और थीटा तो पता ही है कितना 53 डिग्री, तो 10 53 डिग्री, 10 53 कितना होता है बताया हूँ ऑलरेडी, कितना होता है 4/3। ठीक है, और g की वैल्यू x की वैल्यू पता ही है, तो यहाँ रख देंगे माइनस g 9.8 और x मतलब 110 प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, u कितना है 35 का होल ऑफ स्क्वायर कॉस 53 डिग्री का होल ऑफ स्क्वायर। कॉस 53 कितना होता है 3/5, ये वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से y आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन से नंबर पे टक्कर करेगा, y यहाँ से सॉल्व करने पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आया तो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय।